राम राम जी। सारे बहन भाई है ना। आज विजय एकादशी का व्रत है। फागुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी। और कड़ा व्रत सुनाती हूँ कहानी विजय एकादशी की कहानी। जय हो गया माता की जय हो। ये सारे पढ़ के आप सब ध्यान से सुनियो विजय एकादशी का क्या मैं तमें क्यों हमें व्रत करना चाहिए। कृष्ण भगवान की युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, कृष्ण जी से पूछा कि वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष के नाम की कौन सी एकादशी, किस नाम की एकादशी है, उसका व्रत करने का क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष के व्यास के बारे में पूछा था, विजय एकादशी के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा वो ध्यान से सुनो। इस व्रत के बारे में विधि बताई, उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को भी विजय प्रदान करने वाली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। तब अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र है और मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और पूछा। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले कि ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ और इसी उद्देश्य से सेना सहित यहाँ आया हूँ। हे मुनीश्वर, अब किस प्रकार ये समुद्र पार किया जा सके वो उपाय हमें बताए। बगदालभ्य मुनि ने कहा कि हे श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय जरूर होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर जाओगे। राजन, इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। कैसे किया जाता है, विधि बताते हैं। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सोने का विग्रह नहीं बना सको तो कोई सा भी विग्रह भगवान का उस पर रख दें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला चंदन से कर माला से चंदन की माला से सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तदाना और जौ रखें। गंध, धूप और भांति भांति के नैवेद्य के पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीप जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित किसी को दान दे दें। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय जरूर होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यह सुनकर श्री राम ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि के व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बन जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को
सुनने से और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय और गैस माता की जय हो। धन्यवाद जी। सबको ये व्रत करना चाहिए, बहुत मुश्किल भी नहीं है। 15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी माता सबका बेड़ा पार लगाए।